वेलकम बैक दोस्तों। पिछले एपिसोड तक हमने ये पढ़ा कि खोटा जादूगर के दो जादूगर उम्रों को कैद करके खोटा जादूगर के पास लेके जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। खोटा जादूगर अपने भाई लोटा जादूगर के साथ जंगल से बाहर इस पहाड़ी पर बने लोटा जादूगर के महल में मौजूद था। लोटा जादूगर को इसने उम्रों के बारे में बताया तो इसने खोटा जादूगर के साथ मिलकर मंसूबे के मुताबिक दरबान और करेला जादूगर को उम्रों की गिरफ्तारी के लिए भेजा और अब वो शरबत पीते हुए उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक खोटा जादूगर ने अपने भाई लोटा से कहा, ज़रा मालूम तो करो कि वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए या नहीं। लोटा जादूगर ने मंत्र पढ़कर फर्श पर फूंका तो एक तिलिस्मी चूहा बरामद हुआ। लोटा जादूगर ने इससे पूछा, क्या दरबान और करेला जादूगर उम्र को गिरफ्तार करके ला रहे हैं या नहीं। तिलिस्मी चूहे ने जवाब दिया, हाँ मेरे आका, वो उम्र को कैद करके ला रहे हैं। कुछ देर बाद वो यहाँ पहुँच ही जाएंगे। लोटा जादूगर ने खुश होकर चूहे पर फूंक मारी और वो गायब हो गया। खोटा जादूगर खुशी से कहने लगा, हा हा हा, हमारा मंसूबा कामयाब रहा। अब उम्रों का वो हशर करूँगा कि वो सारी ज़िंदगी ससकता तड़पता रहेगा। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मेरी पूरी नगरी तबाह कर दी है बदबख्त ने। अब मैं देखूंगा कि उम्रो तुम मुझसे कैसे बचते हो। बातें करते हुए करेला जादूगर की नज़र पिंजरे पर पड़ी तो वह बेख्तियार उछल पड़ा। अरे उम्रो कहाँ गया, उसने हैरत से पूछा। दरबान जादूगर ने भी पिंजरे की तरफ देखा और उम्रो को ना पाकर वो भी हैरान रह गया। इसने फौरन तख्त को ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया। उम्र को कुछ ही फासले पर एक पहाड़ी पर चंद महल नजर आ रहे थे। तख्त ज़मीन पर उतरा और वो हैरानी से एक दूसरे के मुंह तकने लगे। दरबान जादूगर ने कहा, उम्रो जादू तो नहीं जानता, फिर कैसे गायब हो गया? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब उसे नए सिरे से कैसे तलाश करें? ये कहकर करेला जादूगर पिंजरे पर फूंक मारी और वो पिंजरा गायब हो गया। उम्रो आज़ाद हो चुका था। इसने फौरन सफूफ बेहोशी चुटकी में लेकर दोनों की नाक पर मल दिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उम्रों ने करेला जादूगर को जंबील में डाला, जबकि दरबान जादूगर को अपना हम शक्ल बनाकर खुद दरबान जादूगर का रूप इख्तियार कर लिया। फिर इसने दरबान जादूगर को उठाकर तख्त पर लेटाया और ख़ुद भी तख्त पर बैठकर उसे लोटा जादूगर के महल के करीब चलने का हुक्म दिया। महल के करीब पहुंचकर तख्त ज़मीन पर उतर गया। उम्रो दरबान जादूगर को उठाए हुए महल के दरवाजे पर पहुंचा। दरबान जादूगर इसका हम शक्ल था, जबकि वो खुद दरबान जादूगर का हम शक्ल था। इसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से 2-3 बार हाथ मारा, फिर इंतज़ार करने लगा। दस्तक की आवाज़ सुनकर खोटा जादूगर ने अपने भाई लोटा जादूगर से कहा, ज़रा तिलस्मी आईने में देखो कौन आया है। लोटा जादूगर ने जेब से छोटा सा तिलस्मी आईना निकाला और इसमें देखा तो मुस्कराने लगा। फिर इसने खोटा जादूगर से कहा, मुबारक हो खोटे, दरबान जादूगर उम्रों को ले आया है। बहुत खूब, खोटा जादूगर खुशी से उछलकर बोला, जाओ दरवाज़ा खोलो। लोटा जादूगर कमरे से निकलकर महल के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर दरबान जादूगर उम्र को उठाए खड़ा था। क्या बात है, तुम उसे क्यों उठा लाए हो? करेला जादूगर कहाँ रह गया? लोटा जादूगर ने पूछा। मेरे आका, करेला जादूगर को रास्ते में नीली परी मिल गई थी, जिसके पास उम्रों की गिरफ्तार होने के खुशी में परिस्तान की मिठाई थी। करेला जादूगर ने इससे मिठाई लेकर आपके लिए भेजी है, जबकि वो खुद किसी काम से चला गया। दरबान जादूगर ने मौदबाना लहजे में कहा। फिर इसने उम्रों को फर्श पर लटाकर जेब से परिस्तान की मिठाई निकालकर उन्हें पेश की। वो इतने खुश थे कि उम्रों की चाल को ना समझ सके, क्योंकि जाहिर है उम्रों इनके सामने फर्श पर पड़ा था। वो दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। खोटा जादूगर ने दरबान जादूगर से कहा, दरबान जादूगर, इसी खुशी में तुम भी मिठाई खाओ। दरबान ने मुस्कुराकर मिठाई ले ली और दरवाजे की तरफ मुड़ा। अरे दरबान, कहाँ जा रहे हो? लोटा ने पूछा। मेरे आका, बिजली जादूगर आ चुका होगा, हम दोनों मिलकर मिठाई खाएंगे। लेकिन अभी इसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि वो दोनों उसे चकराते हुए नजर आए। इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर दोनों बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। उम्रों ने लोटा जादूगर को कत्ल कर दिया, जबकि खोटा जादूगर के हाथ पांव रस्सी से बांधकर उसे बेहोश कर दिया। फिर इसने करेला जादूगर को भी जंबील से निकाला और दरबान के साथ दोनों को कत्ल कर दिया। इसके बाद
عمرو نے اپنی زنبیل سے بے ہوشی دور کرنے کی شیشی نکال کر کھوٹا جادوگر کو سنگائی تو اسے ہوش آ گیا۔ وہ اپنے ارد گرد لاشیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ عمرو نے چہرے سے رنگ روغن صاف کر دیا اور کھوٹا جادوگر سے کہا، کھوٹا جادوگر، تمہاری چال ناکام ہو گئی ہے۔ دیکھو، میں آزاد ہوں اور تم بے بس پڑے ہو۔ میں نے تمہارے بھائی لوٹا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر عمرو نے خنجر نکالا اور کھوٹا جادوگر کے سینے میں گھونپ دیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ دم توڑ گیا۔ تب عمرو اطمینان سے محل سے نکلا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو دوستوں، یہاں عمرو اور چڑیل کی کہانی ختم ہوئی کہ عمرو نے کس طریقے سے نادر کو آزاد کرایا اور اس نے کس طریقے سے جادوگروں کا خاتمہ کیا۔ اگلی کہانی ہے عمرو کی پٹائی۔ تو جانتے ہیں کہ یہ عمرو کی پٹائی کیا کہانی ہے، اس میں کیا واقعات ہیں اور کس نے عمرو کی پٹائی کی۔ تو یہ اگلے قسط میں